पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इटली के प्रधानमंत्री ने फोन मिलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, उसको लेकर के तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत में पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के कॉल्स आ रहे हैं। इसी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी एक फोन कॉल था, जिसके बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बताते हैं। वो एक पोस्ट करते हैं जिसमें इस बातचीत की जानकारी देते हैं। अपने पोस्ट में वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारतीय धरती पर हुए भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली का पूरा समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके फोन कॉल और आतंकवाद तथा इसके पीछे के लोगों के खिलाफ समर्थन के स्पष्ट संदेश की सराहना की। भारत और इटली आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित मिलकर काम करना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से दी गई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें फोन कॉल करके इस आतंकवाद से जुड़ी तमाम अपडेट्स भी ली। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा उसमें इटली की जनता, इटली की सरकार भारत के साथ है। हर कदम पर भारत का साथ दे रही हैं और साथ ही कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी इटली भारत का सहयोग करेगा। इसको लेकर के जॉर्जिया मेलोनी ने बातचीत की। हालांकि दोस्तों, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस दौरान भी जॉर्जिया मेलोनी का एक पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था, भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई लोग हताहत हुए। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और भारत की पूरी जनता के साथ है। जॉर्जिया मेलोनी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम कदम पर खड़ी नजर आ रही हैं, मोर्चे पर डटी हुई हैं। इटली के तमाम लोग, सरकार, वहां की जनता, प्रशासन सब भारत के साथ हैं। इसको लेकर के जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। हालांकि दोस्तों, जब जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत की खबर सामने आनी शुरू हुई उसके बाद तमाम लोग सोशल मीडिया पर मोदी और मेलोनी के साथ की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार देखा गया है बीते कई समय से कि जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी का हर मसले पर सपोर्ट करती आई हैं, वैसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी अकेली ऐसी नेता नहीं है, अकेली ऐसी विदेश की प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन करके बातचीत की और उनका साथ देने की बात कही, बल्कि कई और ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इससे जुड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की और इस बारे में पोस्ट करते हुए जानकारी भी दी, जिसमें वो लिखते हैं, मैंने अभी अभी अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी से मंगलवार को हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले पर बात की, जिसमें दर्जनों निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु हुई है। इस शोक की घड़ी में फ्रांस भारत और उसके लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। फ्रांस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध जहां भी आवश्यकता हो लड़ाई जारी रखेगा। फ्रांस भी भारत के साथ हर मोर्चे पर खड़ा हुआ है। फ्रांस के अलावा जापान, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन समेत कई ऐसे देश हैं जो भारत से कह रहे हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़िए, आप आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर, और जो भी जरूरत आन पड़ेगी वो उसकी पूरी मदद इन देशों की तरफ से की जाएगी। उसका दावा भी इन देशों के तमाम नेता कर रहे हैं, जिसमें उनके प्रधानमंत्री या फिर उस देश को जो भी नेता रिप्रेजेंट कर रहा है वो शामिल है। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में ये हमला हुआ, 2 दर्जन से ज्यादा लोग, करीब करीब 28 लोगों की जान गई, ये दिल दहला देने वाला हमला था। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इसको लेकर देश भर में उबाल है। एक तरफ जहां पर इंटरनेशनली देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में भी तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, वो भी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं।
एक सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष ने साफ तौर पर सत्ता पक्ष से कह दिया है कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो भी फैसला लेंगे, विपक्ष का हर एक नेता आपके साथ है। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पर अब एक ये बात चल रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को एक कड़ा एक्शन आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ ले लेना चाहिए। उनको देश के अंदर और देश के बाहर से भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। अब ये वक्त है कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का कोई ऐसा फैसला लें जिसके बाद भारत में ये आतंकवादी हमले बंद हो जाएं। फिलहाल दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।